जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखे, इसे हम केमिकल इक्वेशन से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का डेफिनेशन ये कहता है व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सोडियम मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। स्टूडेंट, ये जो केमिकल रिएक्शन से रिएक्टेंट सोडियम और ऑक्सीजन, यहां पे दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि अभी हमने एक्टिविटी 1, 2, 3 में देखा। स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इन्हें बैलेंस करना है। सोडियम ऑक्सीजन रिएक्ट सोडियम ऑक्साइड, ये इक्वेशंस देखने पे हमें पता चलता है कि ये अनबैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि यहां पे सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है और यहां पे ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय मल्टीप्लाई ऑफ 2। जैसे ही 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट ये सोडियम का नंबर चेंज हो गया। 2 2 जा 4, सो हियर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 4। स्टूडेंट, ये मल्टीप्लिकेशंस के बाद हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट मेंशन करेंगे। ये हो गया सॉलिड, ऑक्सीजन के लिए गैसियस, और ये हो जाएगा सॉलिड। इसके बाद जो भी हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिए हुए हैं, इनके नेमिंग कर देंगे। जैसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सोडियम, सेकेंड ऑक्सीजन, एंड फाइनली प्रोडक्ट जो है वो है सोडियम ऑक्साइड। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शंस में हमें समझ में आ रहा है कि दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल, जहां पे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड रिएक्ट विथ H2O फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। स्टूडेंट, यहां पे देखने पे पता चल रहा है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो अलग अलग रिएक्टेंट है जो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाटर लिक्विड स्टेट में और ये एक्वस स्टेट में होगा। ये पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो जा रहा है। तो यहां पे जो हमने ये दो एग्जांपल दिया, दोनों एग्जांपल में देखिए दो दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को समझने के लिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 36 पे हम एक्टिविटी देखते हैं। तो ट्राई दिस एक्टिविटी में हमें क्या दिया हुआ है कि टेक अ सम शुगर इन अ इवोपरेटिंग डिश एंड शुगर हीटेड इन अ बंसन बर्नर। तो अगर स्टूडेंट्स हम शुगर को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इट्स गिव द टू प्रोडक्ट, कार्बन एंड वाटर वेपर। तो ये जो हमें एक्टिविटी बता रहा है, ये एक्टिविटी में हमें क्या बता रहा है, सिंगल रिएक्टेंट शुगर इज डिवाइडेड इनटू टू सब्सटेंस दैट इज अ कार्बन एंड वाटर। तो ये जो एक्टिविटी से हमें समझ में आ रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस? द सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस इनटू द टू प्रोडक्ट। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक अगली एक्टिविटी देखते हैं जो कि पेज नंबर 37 पे दिया हुआ है। स्टूडेंट, पेज नंबर 37 पे जो एक्टिविटी है ट्राई दिस, क्या दिया हुआ है कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है,
दोनों टेस्ट ट्यूब में एक बेंड ट्यूब हमें अटैच करना है विद द रबर कॉर्क। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन, टाइल्स में होता है, किसी भी तरह के चौक में कैल्शियम कार्बोनेट हमें लेना है। स्टूडेंट, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो इट्स डिकम्पोजेस and form as a calcium oxide and carbon dioxide। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो इट्स कन्वर्ट इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमने डीकम्पोजिशन यहां पे देखा कैल्शियम कार्बोनेट का, एक्टिविटी में हमें ये समझ में आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट अंडरगोज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड इट्स फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सुन, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसे चेक करने के लिए हम कैसे चेक करते हैं? हम फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर लेते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर अगर लाइम वाटर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर टर्न मिल्की। तो ये इंडिकेट करता प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर स्टूडेंट्स हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोलाइसिस डिसोसिएशन ऑफ वाटर हमने देखा था। स्टूडेंट्स, अगर वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इट इज फॉर्मिंग द टू टाइप ऑफ अ गैस, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। उसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इट इज अ फॉर्म एज अ वाटर मॉलिक्यूल एंड लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मिला जुला के जो हमने यहां पे देखा, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या कहते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट कॉल्ड एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। वो क्या है? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या देखना है? डीकम्पोजिशन में हम एक सिंगल रिएक्टेंट ले रहे, जैसे अगर मैंने यहां पे रिएक्टेंट में कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं स्ट्रांगली हीट करता हूं अप टू द टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, तो इट इज फॉर्मिंग अ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो केमिकल रिएक्शंस है, इस केमिकल रिएक्शंस में ये कैल्शियम कार्बोनेट यहां पे रिएक्टेंट है, जो कि डीकंपोज होने के बाद में ये दो प्रोडक्ट में फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोजेस इनटू टू प्रोडक्ट कॉल्ड एज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड डीकंपोजेस, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर यूवी रेस के प्रेजेंस में हम लेकर के जाते हैं तो इट इज व्हाट द डीकंपोजेस एज अ सिल्वर एंड द ब्रोमीन लिक्विड, ब्रोमीन। तो ये सिंगल सिल्वर ब्रोमाइड डीकंपोजेड इनटू द सिल्वर एंड ब्रोमाइड। ये क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यहां पे देखने में पता चल रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? मैंने आपको बताया था कि यहां पे 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या होता है? टू राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर्म। तो वर्ड इक्वेशन से ऑलरेडी हमने केमिकल इक्वेशंस में लिख दिया है। टू चेक वेदर रिएक्शंस आर बैलेंस और नॉट। तो चेक करने पे पता चल रहा है कि देखिए सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, ब्रोमीन 1 है, ब्रोमीन 2 है, यानी हमारा केमिकल रिएक्शंस क्या है? अनबैलेंस है। तो यहां पे हम स्टेप 3 का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप 3 जो हमारा है, क्या करना है? चूज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। या तो हमें रिएक्टेंट चूज करना है या प्रोडक्ट चूज करना है। कैसे चूज करना है? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, यानी जिस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो उसे चूज करना है। तो देखते हैं क्या है। सिल्वर ब्रोमाइड, देखिए 1 और 1, ये कितना है? 2 है। इधर कितना है? सिंगल, इधर ब्रोमाइड भी 2 है।
तो कहने का मतलब यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो क्या करें, इक्वलिटी हो गई। तो ऐसे में हम देखेंगे कि ये ब्रोमीन जो है ये अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इधर कितना है 2 है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ब्रोमीन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। तो आप ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ब्रोमीन, यहां पे भी 2 ब्रोमीन, ब्रोमीन बैलेंस हो गया। बट ये 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से सिल्वर का नंबर चेंज हो गया, तो सिल्वर का नंबर अगर स्टूडेंट चेंज हो गया तो इधर भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट्स फॉर्म द सिल्वर। तो यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड दैट फॉर्म डीकंपोजेस इनटू द सिल्वर एंड ब्रोमीन, इसे कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। इस डीकंपोजिशन का नाम है फोटो डीकंपोजिशन। फोटो डीकंपोजिशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में हो रहा है। उसी तरह से स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन होता है। जैसे मैंने वाटर लिया H2O, लिक्विड वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस इट्स गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहां पे आपको स्टेट लिख देना है। तो ये हमारे पास में स्टेट हो गया, क्या क्या हो गया, वाटर डीकंपोजेस इनटू द हाइड्रोजन, इसको आप इस तरह से एरो, अपवर्ड डायरेक्शन में एरो भी लिख सकते हो। गैसेस को डिनोट करने के लिए हम अपवर्ड डायरेक्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमें वाटर क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद में 2 कंपोनेंट यहां पे बन रहे हैं, सिंगल रिएक्टेंट था, 2 प्रोडक्ट हमें बन रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये डीकंपोजिशन हुआ, यानी सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोजेस इनटू 2 प्रोडक्ट। अब देखते हैं रिएक्शंस बैलेंस है क्या, तो रिएक्शंस तो अनबैलेंस है, साफ दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। कैसे बैलेंस करेंगे, हम ये कंपाउंड का सिलेक्शन करेंगे H2O, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, कितने 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, 3 एटम्स है। ये 3 एटम में से ऑक्सीजन अनबैलेंस है, दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूं बाय मल्टीप्लाई द फैक्टर 2। तो फैक्टर 2 अगर हम करेंगे तो यहां पे ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया, 2 2 4, तो सो दैट मल्टीप्लाई है हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारा जो रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शन किसके एग्जांपल है, डीकंपोजिशंस रिएक्शंस के, जहां पे वो सिंपल सा डेफिनेशन क्या कहता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more products are formed from a single reactant, 2 or more products are formed from single reactant called as a decomposition। टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम यहां पे एक एक्टिविटी सीरीज को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये जो एलिमेंटल सीरीज मैंने लिखा हुआ है इसे जानना बहुत ही जरूरी है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 में इसका इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। ये एलिमेंट से जिनकी रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है। क्या क्या एलिमेंट है स्टूडेंट्स, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। फिर से मैं बता दे रहा हूं, K स्टैंड फॉर पोटेशियम, Na स्टैंड फॉर सोडियम, Ca स्टैंड फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड। इसे ध्यान दीजिए, Pb लेड, Cu कॉपर, Hg मर्क्यूरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी जो भी एलिमेंट है वो अपने रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू आइडेंटिफाई द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या कहता है, अ रिएक्शन इन विच the place of ions of less reactive element in a compound is taken by the another more reactive element by formation of its own ion called as a displacement reaction। ये सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, a chemical reaction in which less reactive element displaced by more reactive element।
तो लेस रिएक्टिव एटम्स डिस्प्लेस बाय मोर रिएक्टिव एटम्स कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल से इसको हम समझते हैं, तो एग्जांपल नंबर 1 हम लोग ले लेते हैं। सो इन एग्जांपल नंबर 1 में हम क्या करते हैं, एक्टिविटी की क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जिसमें से कॉपर सल्फेट CuSO4 रिएक्ट विद Fe। स्टूडेंट्स यहां पे जो कॉपर सल्फेट है सॉल्ट है, Fe आयरन है, इसके हम लोग फिजिकल स्टेट मेंशन कर देते हैं एक्वस एंड सॉलिड। अब हम क्या करते हैं, इसको रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Fe, यानी ये जो Fe है, Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है। ओके, दिस Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। If Fe is a more reactive than copper, then Fe displaces the copper ion। ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहां पे ये बनाएगा FeSO4 and that is the resulting of a copper। तो FeSO4 और ये यहां पे कॉपर बन रहा है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट CuSO4 रिएक्ट विद जिंक फॉर्म। अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखना है। फिर से देखिए, कॉपर है और ये Zn है, यानी Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये जो Zn यानी जिंक दिख रहा है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, इट इज अ फॉर्मिंग एज अ ZnSO4 एंड इट्स व्हाट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर। ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन को हमें कैसे पता चलेगा, ये बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपको बता दूं, कॉपर सल्फेट का जो कलर है, कॉपर सल्फेट इनिशियली ब्लू कलर में होता है, सॉल्यूशन ब्लू कलर में होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर आयरन नील डालोगे, आयरन नील पोर करने के बाद में कुछ समय के बाद में उसी आयरन नील पे आपको दिखाई देगा कॉपर का डिपोजिशंस, कॉपर डिपॉजिट ना आयरन नील, और जो सॉल्यूशंस बन जाएगा उसका कलर हो जाएगा ग्रीन कलर, यानी ये ब्लू कलर से चेंज होकर के ग्रीन कलर हो जाएगा। इनिशियली इसका जो कलर था ब्लू था, बट आफ्टर अ रिएक्शन इट्स फॉर्मिंग द FeSO4 जिसमें जो कलर है सॉल्यूशन का वो बन गया ग्रीन कलर। तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शंस हुआ, और इस केमिकल रिएक्शंस में क्या हुआ, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट Fe डिस्प्लेसेस द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर। उसी तरह से यहां पर भी देखेंगे कॉपर सल्फेट एंड Zn, तो ये जो जिंक मेटल है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इनिशियली इसका जो कलर था सॉल्यूशन का वो ब्लू है, बट अगर मैं जिंक सल्फेट लेता हूं तो ये फॉर्म करता है कलरलेस सॉल्यूशन। तो ये जो हमें केमिकल रिएक्शंस आपको देखने मिल रहा है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। स्टूडेंट कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, स्लो थोड़ा सा चेंज कर दिया। कैसे चेंज करेंगे, जिंक सल्फेट ZnSO4 रिएक्ट विद कॉपर समझो दिया एंड राइट द इक्वेशंस। अब इस केस में आपको क्या देखना है, आप ZnSO4 और कॉपर दे हो में अगर आप कॉपर फाइलिंग या कॉपर मेटल डीप कर दे हो तो क्या होगा। इस केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए, कॉपर है Zn है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Zn, तो क्या होगा, ये कॉपर Zn के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं रिएक्शन होगा, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Zn, तो ये हो जाएगा नो रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, तो कोई भी रिएक्शन होगा नहीं। उसी तरह से स्टूडेंट्स यहां पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये FeSO4 मैंने लिख दिया, FeSO4 रिएक्ट विद कॉपर। अब इस केस में क्या हुआ, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, देखते हैं। FeSO4 ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, उसमें मैं कॉपर फाइलिंग डाल रहा हूं, तो फिर से हम वही काम करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, Fe इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर कितना भी FeSO4 के साथ में जाने की कोशिश करेगा, ये Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। व्हाई, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर इसका कुछ भी नहीं कर पाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। स्टूडेंट अपना अगला टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट? द रिएक्शन इन विच exchange of ions are taking place and resulting formation of precipitate and salt। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शंस में एक प्रेसिपिटेट बनता है और सॉल्ट बनता है। तो इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? अक्सर ये दो सॉल्ट के बीच में होता है एक्वस सॉल्यूशंस में। तो दो कोई भी सॉल्ट हम लोग ले लेते हैं। सपोज एक सॉल्ट हमने लिया पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट जो कि एक्वस फॉर्म में रहेगा, एंड अनदर सॉल्ट टेकन एज अ बेरियम सल्फेट BaSO4। ये हमने दूसरा सॉल्ट लिया बेरियम सल्फेट। स्टूडेंट इसमें होगा क्या? ये जो पोटेशियम क्रोमेट है इसमें दो आयंस है, पोटेशियम क्रोमेट। बेरियम सल्फेट में भी बेरियम सल्फेट। सिर्फ पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज, क्रोमेट के ऊपर जो चार्ज है -2, बेरियम के ऊपर +2, सल्फेट के ऊपर -2। ये इनके ऊपर चार्ज हमने लिख दिया। ये आयोनिक बॉन्ड सॉल्ट है तो ये सब में हमने इसके चार्ज लिख दिया डिसोसिएट करके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस आर टेकिंग प्लेस। एक्सचेंज ऑफ आयन कहने का मतलब कि ये जो सल्फेट है ये पोटेशियम के पास जाएगा और बेरियम क्रोमेट के पास जाएगा। तो ये बेरियम क्रोमेट के साथ कंबाइन करेगा और पोटेशियम सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा। पोटेशियम कंबाइंड विद सल्फेट, इसका पॉजिटिव चार्ज दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन किया। दूसरे सॉल्ट का पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट सॉल्ट के नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन किया। क्या फॉर्म हो रहा है? यहां पे फॉर्म हो रहा है बेरियम क्रोमेट। अब देखिए यहां पे वैलेंसीज आपको ध्यान में रखना। देखो बेरियम का +2 है, क्रोमेट का -2, तो +2 -2 कैंसिल, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? BaCr4। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि किस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज। तो यहां पे देखिए +2 है, -2 कैंसिल, BaCr2। अब उसी तरह से अगर पोटेशियम सल्फेट लिखना रहेगा तो पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है, सल्फेट के ऊपर -2 है, तो ये 2 पोटेशियम को मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये स्टूडेंट आ जाएगा K2SO4। K2SO4 ये दोनों ही एक्वस फेज में रहेगा, एक्वस। बट इसमें ये वाला जो रहेगा इट्स फॉर्मिंग एज अ प्रेसिपिटेट, बेरियम क्रोमेट फॉर्मिंग द प्रेसिपिटेट एंड पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट। तो केमिकल रिएक्शन इन विच द आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस पोटेशियम क्रोमेट react with barium sulfate resulting formation of barium chromate and potassium sulfate। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।